क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ आखिरकार खुद उसके घर में बेनकाब हो चुका है? क्या पीओके में उठती आवाजें उस काले सच को बयां कर रही हैं जिसे दशकों से छुपाया जा रहा था? और क्या ऑपरेशन महादेव सिर्फ आतंकियों को खत्म करने का मिशन था, या फिर ये पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क को दुनिया के सामने नंगा करने की भारत की एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति थी? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है। ये कहानी है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जड़ों को हिलाने की। ये कहानी है पीओके के उन लोगों की जो अब खुलकर कह रहे हैं बस बहुत हो चुका। और ये कहानी है भारत के लिए उस नए अवसर की जो शायद कश्मीर के इतिहास को ही बदल सकता है। ये कहानी शुरू होती है पहलगाम टेरर अटैक से। याद कीजिए वो हमला जिसमें 26 मासूम हिंदुओं श्रद्धालुओं की जानें ले ली गई थी। ये हमला सिर्फ निर्दोषों पर गोली चलाने का मामला नहीं था, ये पाकिस्तान की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा था। धार्मिक टारगेट चुनकर भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि भारत ने पूरे खेल को बदल दिया। ऑपरेशन महादेव नाम सुनकर ही समझ में आता है ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ एक दिव्य प्रतिशोध था। भारतीय सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को एक सटीक इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन में मार गिराया। इनमें से सबसे बड़ा नाम था ताहिर हबीब का। और अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ताहिर हबीब कोई आम आतंकी नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ताहिर पाकिस्तान आर्मी का पूर्व सैनिक था। सोचिए, पहले वो पाकिस्तान आर्मी में था, फिर अचानक वो लश्कर ए तैयबा में ऑपरेटिव बन जाता है। क्या ये संयोग है? नहीं, ये पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। फौज से आतंकवाद तक का सीधा कॉरिडोर। ये वही मॉडल है जिसमें पाकिस्तान अपने प्रशिक्षित सैनिकों को रिटायर दिखाकर आतंकी संगठनों में भेज देता है। ताहिर इसका जिंदा सबूत था, और जब वो मारा गया तो पाकिस्तान के लिए एक और झटका तैयार था। दोस्तों, जब भारत में ये खबर आई कि ताहिर मारा गया तो ये एक सैन्य सफलता मानी गई। लेकिन पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुछ और ही हो रहा था। ताहिर का पूरा फ्यूनरल निकाला गया। कहाँ? खाईगाला गांव। पीओके और वहां जो हुआ उसने पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी। उस फ्यूनरल में कौन कौन था? लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर्स, पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी और गांव के सैकड़ों लोग। सोचिए जरा, पाकिस्तान बार बार कहता है कि हमारा लश्कर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब लश्कर के कमांडर और पाकिस्तान आर्मी के अफसर एक ही जनाजे में खड़े हों तो और सबूत चाहिए। ये वही कोलैबोरेशन है जिसे पाकिस्तान दशकों से छुपा रहा था, लेकिन अब ये खुलेआम कैमरे पर आ गया। अब यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। खबर आई कि लश्कर कमांडर रिजवान हनीफ भी इस फ्यूनरल में आना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे रोक दिया। जी हाँ, लोगों ने साफ मना कर दिया कि लश्कर के ऑपरेटिव यहाँ मत आओ। गांव वाले गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि ये वही गांव है जहां के लड़कों को रेडिकलाइज करके आतंकी बनाया जाता था। लोग अब सवाल कर रहे हैं, क्यों हमारे गांव के लड़के मरते हैं? क्यों पंजाब और लाहौर के बच्चे नहीं भेजे जाते? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये पीओके में उठती बगावत की पहली झलक थी। इस फ्यूनरल ने 3 बड़े सच दुनिया के सामने रख दिए। पहला, पाकिस्तान लश्कर गठजोड़ अब डिनायल की स्टेज से आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान आर्मी और लश्कर एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। दूसरा, ये क्रॉस बॉर्डर टेरर का सबूत है। ताहिर और उसके साथी पीओके से आए थे, यानी ये पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित हमला था। तीसरा, पीओके का आक्रोश। गांव वाले अब खुलकर लश्कर और पाकिस्तान दोनों से सवाल कर रहे हैं। अब सवाल है, भारत इस हालात का कैसे फायदा उठा सकता है? पहला, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नंगा करना। अब भारत के पास वीडियो और फोटोग्राफिक सबूत हैं कि पाकिस्तान आर्मी और लश्कर एक साथ काम कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन और FATF जैसे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को घेरने का मौका है। दूसरा, पीओके में बढ़ता रेजिडेंस। गांव वाले अब खुलकर लश्कर और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। भारत इस रेजिडेंस को सपोर्ट कर सकता है। जैसे जैसे लोग उठेंगे, पाकिस्तान का पीओके पर कंट्रोल कमजोर होगा। तीसरा, कूटनीतिक दबाव। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना, पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट से अलग करना है। ये सारे कदम पाकिस्तान को और आइसोलेट करेंगे। और दोस्तों, इसे सिर्फ एक ऑपरेशन समझने की भूल मत कीजिए। पीओके का फॉल आउट साफ दिख रहा है। लोग अब आर्मी और लश्कर के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इसे पाकिस्तान के लिए पीओके कंट्रोल करना मुश्किल होगा। भारत अब ये दिखा सकता है कि पाकिस्तान की फौज खुद आतंकवाद चला रही है, और भारत के पास ये मौका है कि वो ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ लेकर पाकिस्तान को घेर सके। दोस्तों, पाकिस्तान अपने सबसे कमजोर दौर में है, यानी पाकिस्तान का वो डराने वाला कार्ड अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान सिर्फ आतंक का फाउंडर नहीं, बल्कि उसका ऑपरेटिव भी है। और अब बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन महादेव सिर्फ आतंकियों को खत्म करने की कार्रवाई थी,
या फिर ये भारत की उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जो कश्मीर के नक्शे को ही बदल सकता है? क्या पीओके के गांवों में उठती आवाजें आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए तूफान बनेगी? और क्या पाकिस्तान अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब होगा, या फिर एक बार फिर अपने झूठ और प्रॉक्सी वॉर से बच निकलने की कोशिश करेगा? दोस्तों, जवाब आने वाले महीने में मिलेगा, लेकिन इतना तय है, ऑपरेशन महादेव ने खेल का पासा पलट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम पीओके और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर डिटेल में सीरीज बनाएं, तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद।